क्या हुआ? पैर में चोट लगी है ना, तो सैंडल की वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो सैंडल उतार दो। इन दोनों के परफॉर्मेंस के बाद आपके बेटे और होने वाली बहू का परफॉर्मेंस है, तो आपके पास मेरे 5 लाख चुकाने के लिए सिर्फ 10 मिनट। एक बात याद रखो, तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। रणवीर, मेरी बात का ध्यान रखना बेटा, अलर्ट रहना और कहीं अकेले मत जाना, ठीक है? और अब उनकी बारी है जिनका आप सब वेट कर रहे थे, और वो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर है, और वो है मेरे माँ और मेरे होने वाले डैड। रणवीर, तुम एक बच्चे की माँ से शादी करने जा रहे हो? क्यों? सुमन, सुमन क्या हुआ? तुम ठीक तो? ठीक हो ना? माँ, आपको क्या हुआ? आप इधर आ जाओ, रणवीर जी है ना? चमन जी! अरे चमन, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। सुमन, बहुत दर्द हो रहा है क्या? सुमन के पैर में मोच आ गई होगी रणवीर। रणवीर छोरे, डॉक्टर की राय ले लेनी चाहिए। अब शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? भाई, डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। रणवीर, डॉक्टर नहीं। पर सुमन, तुम्हारा पैर। रणवीर, आप मेरे साथ हो ना, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आराम से। आई थिंक उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है। अब ठीक हो तुम? लेकिन तुम गिर कैसे गई, वो भी एंड डांस से पहले? पता नहीं बा साहब, शायद इन सैंडल्स की वजह से। तो मुझे आदत नहीं ना इन्हें पहनने की, इसीलिए। टूटी हुई सैंडल? ओ गॉड, इसे तो किसी ने जानबूझकर काटा है। यानी हम सब के बीच में डेफिनेटली ऐसा कोई है जो नहीं चाहता कि सुमन मेरे साथ डांस करे। सुमन, आओ, आराम से।
माइक चाहिए। Somebody give the mic! बेटा कौन है तू? बाहर निकलो। प्रॉब्लम है ना तुझे मुझसे? सामने खड़ा हूं मैं तुम्हारे। रणवीर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सारे हमारे मेहमान हैं और आप इनके नहीं सुमन, इन्हीं मेहमानों में से है वो कोई जो जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पहले तुम्हें बेहोश किया और बेहोश करने के बाद स्टोर रूम में बंद किया और अब ये। सुमन, अगर हम आज चुप रहे ना तो उसको बढ़ावा मिलेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने कहा बाहर निकल। रणवीर, बेटा सुमन, बोलने दो आज रणवीर को। बोलो बेटा रणवीर। बड़े बापू, सबसे पहले सुमन, रणवीर जल्दी निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ। और इन सब के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने सुमन की सैंडल काट दी और वो किस लिए? ताकि सुमन और मैं आज परफॉर्म ना कर सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कहता हूं बाहर निकल। ये रणवीर सुमन के अटैकर को ढूंढते वक्त बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा है? कहीं उस कॉन्ट्रैक्टर ने इसके सामने कुछ बक तो नहीं दिया? अगर हिम्मत है तो सामने आके वार कर। क्या मिलेगा तुझे एक औरत को इस तरह परेशान करके? क्या मिलेगा तुझे? मैं कहता हूं बाहर निकल। देवराज बाबू, आपने हमें संगीत में बुलाया है या बेइज्जत होने बुलाया है? अग्रवाल साहब, बुलाया तो हमने यहां आपको अपनी खुशियां बांटने के लिए है, लेकिन जब हमारी परिवार की सुरक्षा की बात होगी तो हम साथ अपने परिवार का देंगे। ऐसा कुछ है तो पुलिस को बुलाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी नहीं, ये जो भी कोई है ये पुलिस से नहीं डरता। इसकी सिर्फ एक इंटेंशन है, सुमन और मेरे बीच में आना। वो चाहता है कि डेलिबरेटली सुमन और मैं डांस ना करें, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम लोग परफॉर्म करेंगे सबके सामने। पर रणवीर, पर कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। रणवीर, समझने की कोशिश करो, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। और थैंक गॉड, कहीं तो काम आई ये बहन जी। अब इसके बहाने मैं रणवीर को स्टेज पे जाने से रोक दूंगी। सुमन, ये जो भी कोई है ना, ये हमें कमजोर समझता है और वो हमें अलग कर सकता है। लेकिन सुमन, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, इसलिए प्लीज आज मना मत करना।
ये बेवकूफ लड़की तो मान गई। अब मैं क्या करूं? नो, मुझे रणवीर को स्टेज पर जाने से रोकना होगा। रणवीर, ये कैसी जिद है तुम्हारी? हाँ, तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है? सुमन, तुम्हें उसे समझाओ ना कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है बेटा। रणवीर, उसे अंदर ले चलो, उसे आराम की जरूरत है। इस तरह वो डांस नहीं कर सकती। मॉम प्लीज। रणवीर, जिस बात में बड़ों की ना हो वो बात नहीं करनी चाहिए ना। सुमन, अगर और कोई दिन होता तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालता, लेकिन आज नहीं। चलो मेरे से। स्टॉप इट रणवीर। जो इंसान सुमन के साथ इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि तुम्हारे और सुमन के स्टेज पर जाने के बाद वो तुम पर अटैक ना करे? प्लीज बेटा, हमें ये चांस नहीं लेना चाहिए बेटा, समझो। मैं कर लूं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? आपने बिल्कुल सही सुना मैडम। आपका बेटा मैं गन पॉइंट पे लेने जा रहा हूँ। बोलिए, पैसे देती हैं या मार दूं गोली? देखो प्लीज, मेरी बात समझो। सच बात तो ये है कि बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने की वजह से हम दिल्ली से इंदौर वापस आ गए हैं यहाँ। और मैं सचमुच तुम्हें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि इस वक्त हम बैंकरप्ट हैं। मैं सच कह रही हूँ, बिलीव मी। बहुत इमोशनल स्टोरी है। आप दिवालिया है ना, परंतु मित्तल परिवार के पास तो बहुत पैसा है। मैं मानती हूँ पैसे हैं, मित्तल परिवार के पास है, लेकिन मेरे पास नहीं है, बिलीव मी। यहाँ तक कि तिजोरी की चाबी भी वो मेरी देवरानी के पास है, मेरे पास नहीं है। कितनी घटिया औरत हैं आप। बेटे की मौत दरवाजे पे दस्तक दे रही है और आप कुछ लाख रुपए पे कुंडली मार के बैठी हैं। माँ तो अपने बच्चों के लिए अपने आप को भी बेच देती है। ना जाने आप कैसी माँ हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं चाह कर भी तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। ट्रस्ट मी। आप मुझे चूरन बना रही हैं। नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो। देखो, मैं कुछ कोशिश कर सकती हूँ। मुझे 2-4 दिन की मोहलत दे दो। मैं कुछ अरेंजमेंट। आपका समय समाप्त होता है। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी,
मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, Number you have called is currently switched off. और कुछ ना जानू। अब मैं क्या करूं? ना ये कॉन्ट्रैक्टर नजर आ रहा है, ना उसका फोन कनेक्ट हो रहा है। यारा मैं क्या करूं? मासा, मासा, क्या हुआ है बड़ी? मासा गोली चली है, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलिए। लेकिन बड़ी बच्चे, चलिए तो जल्दी। अरे सुमन, सुमन तुम ठीक हो? रणवीर मैं ठीक हूँ, आप उन्हें देखिए। सॉरी माँ। घबरा मत छोरे, थारी माँ को कुछ ना होगा। सोनाली, तुम्हारी तरफ आती बुलेट इन्होंने अपने ऊपर ले ली। रणवीर कहिए। नहीं, सांस चल रही। सोनाली, रणवीर आपके पास रुमाल है? रुमाल है तो बांध दो, उसका खून रुक जाएगा। रणवीर, इस बच्ची को अंदर लेके चलो। दादी साहब वो आंटी मर गई क्या? ना लड्डू गोपाल, मरी नहीं, जिंदा है। और महाकाल की कृपा से थारी माँ को भी कुछ नहीं होगा। हाँ? कौन है वो? नहीं भाभी, चल इधर बैठ। इधर जाता कहाँ है? हाँ। समझ जाओ, रस्सी लेकर आइए। जी बाबा। ओह नो, वही हुआ जिसका डर था। अब मैं इस डफर को अपना मुंह खोलने से कैसे रोकूंगी? अरे ब्रजेश, डॉक्टर कहाँ है? तक तो उसको पहुंचना चाहिए था, मैं जाकर देख कर आता हूँ। ये ठीक है? रणवीर, तुम ठीक हो? सोनाली, तुम लेटी रहो, तुम्हारे हाथ में गोली लगी, आराम करो। गोली?
ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ आई? चुपचाप बैठा रहे। अब बता, मेरे भाई के ऊपर गोली क्यों चलाई? मेरे भाई के ऊपर गोली क्यों चलाई? इससे पहले ये दोनों इस बेवकूफ कॉन्ट्रैक्टर से तेरा नाम उगलवाएं। कुछ तो सोच सिंदूरा, कुछ तो सोच।